कहो कि शादियां तुम्हारी मोहब्बत है, नहीं वो आपकी जिंदगी है। राम, कहो कहो। मुझे आपसे इनाम का कोई लालच नहीं, ना मैंने आप पर कोई एहसान किया है। हाँ, अपना फर्ज जरूर निभाया है। तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है। मेरे होठों पे नग़्मे तेरे, मेरे नग़्मों का तू साज़ है। तुम फरजाना को समेटते समेटते खुद इतने टूट जाओगे, तुम्हारा ज़मीर सो जाएगा, गैरत मुर्दा हो जाएगी। आहिस्ता बोलिए भैया, ये क्लब है, आपको यहाँ के एटिकेट का ख्याल रखना चाहिए। किस एटिकेट की बात करते हो जमील? मैं चूंकि नहीं सुल्तान तुम्हारी मौत हूँ। ले जाओ इसे। मोहम्मद अली साहब जो हैं, वहीद मुराद को उन्होंने कभी आगे नहीं आने दिया। अच्छा, ज़ेबा से शादी की ताकि वहीद से उनकी वो टूटे जोड़ी और वो आ जाए। मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता। बताइए। पहली मुलाकात मेरी मोहम्मद अली के साथ वहीद मुराद के घर में हुई। अम्मी, मैं पास हो गया अम्मी, सारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया हूँ, गोल्ड नहीं मिलेगा, वजीफा भी बढ़ जाए। अरे, इसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, मैंने इसे तोड़ दिया। ये क्या हिमाकत? बस अब बैडमिंटन नहीं खेलेंगे। उस वक्त मोहम्मद अली खासे शर्मीले थे, परवेज मलिक भी थे, सोहेल राना भी, वो तो हर वक्त वहीद के घर में ही होते, तो वहीद ने उनसे मिलाया। हेलो हेलो हेलो, वाह वाह, आ गया मेरा नवाब। फर्जंद, तुम्हारे बैडमिंटन मैच पर हजारों की शर्तें लगा चुका हूँ। उस वक्त मुझे नहीं पता था, लेकिन ये आपने क्लियर किया कि उस वक्त वो और वही कनीज में इकट्ठे काम कर रहे थे, जो बहुत से लोगों को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। उसमें मोहम्मद अली वहीद के बड़े भाई बने। चलो अख्तर बैठो कार। अख्तर तुम उस गाड़ी में नहीं बैठोगे, मेरी गाड़ी में बैठो। अख्तर, ये हमारी इज्जत का सवाल, बड़ी मुसीबत है। 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो गई। दोनों तरफ है आज बराबर ठनी हुई। वो वही मुझे नजर आया कि मोहम्मद अली बड़े भाई और वही छोटे भाई। हम तो रहे अनाड़ी, ओ हम तो रहे अनाड़ी, इस दुनिया में यार तुम तो रहे अनाड़ी। बहुत खुद सरी पर उतर आया खुर्रम। ये खुद सरी नहीं भैया, मेरी मोहब्बत की इंतहा है। मैं अपना सब कुछ खोकर आपकी जिंदगी में सुख देखना चाहता हूँ। मुझे आज तक उसके किरदार में कोई ऐसा नहीं। यही तो उसका फन है भैया, वो मजलूम बनकर हमदर्दी हासिल कर दिया। चले जाओ, तुमको प्रेम जाओ भैया। शाइस्ता, ये हारी से पसंद है। चलो मेरे साथ चलो। मगर कहाँ? बड़े भाई से अगर मगर करते हो, अम्मी से समझा लीजिए, बड़े भाइयों की बात नहीं टाला करते। चलो उठो। चलिए। मगर बाबा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो, अब तो मैं चंदा के साथ भी जिंदा नहीं रह सकता। अब्बा जान मेरी शादी कर रही है। मुबारक हो। मगर तुमने ये तो पूछा ही नहीं किससे। जाहिर है कोई इंसान ही होगा। तो ज़ेबा से शादी के बाद तो वहीद को मना कर दिया था काम करने से। उन्होंने तो सबसे ही मना कर दिया था, सिर्फ वही से तो नहीं किया था, उन्होंने तो सबसे कर दिया था कि अगर ये करेगी, रोमांटिक रोल करेगी तो मेरे साथ करेगी। शरीफ आदमी थे, ऐसे ही करेंगे। और वहीद के साथ उन्होंने काम करने दिया। सब वो देखिए कितने सीन्स हैं ज़ेबा के वहीद के साथ में, फूल मेरे गुलशन का। बताओ तुम कौन और यहाँ क्यों आए? हम आपका स्वीट स्वीट मुखड़ा देखने के बाद आपने हमको नहीं पहचाना, हमने आपको पहचान लिया। तो चार्मिंग, भैया का पसंद के जवाब। रहने दो, मेरा छोटा भाई है, मैं जानता हूँ उसके मुतालिक अच्छी तरह।
कहाँ है, सो तो नहीं गया? अरे तौबा कीजिए, पूरे घर को सुलाकर सो। ये चंद प्रेजेंट्स हैं जो मैं आपके लिए और बेगम साहिबा के लिए लाया था। बेगम साहिबा? तुम नौशाबा को बेगम साहिबा क्यों कह रहे हो? घर के सभी मुलाजिम उन्हें बेगम साहिबा ही कहते हैं। well, क्या किया जाए, बदमिजाज हैं, चिड़चिड़ी हैं, जैसी भी हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत है। वो गाना जो उन्होंने गाया है ज़ेबा को उतना करने को, छेड़छाड़ करूंगा, आवाजार करूंगा। हाँ, छेड़छाड़ करूंगा, आवाजार करूंगा। वो छेड़छाड़ कर रहा है ज़ेबा के साथ। चाहे हाथ जोड़िए, चाहे मुख मोड़िए, ठुमके पे ठुमका लगाए चला जाऊंगा। सता रहा है उसे, गाने गा रहा है उसके ऊपर। दिल साफ कर ले, मुझे माफ कर दे खुदा के लिए, कर हो शिकायत तो हाजिर हूँ मैं हर सजा के लिए। कुछ और बात होता भैया, ये दिल का टुकड़ा तो क्या, मैं आप दोनों पर विचार कर सकता हूँ। तो जब फूल करे है, वो शबा है, बहुत सारी फिल्में। तो वो इसके साथ काम करने दिया ना। भाभी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जाहिर है आप मुझे कैसे पहचान सकती हैं? हाँ भैया, फौरन पहचान ली। मेरा मुन्ना, मेरी जान, मेरा बच्चा। अम्मी, ये अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने गुंडों से मेरी जान बचाई है। ओए, ओए सीमा, ओए सदके जावा, सलाम अलैकुम, खुशामदीद। तुम आशिक हो ना? ओए ऑल राइट, ओए हूँ मैं, हूँ पहचाने भाई। लेकिन उन्होंने ये कहा कि रोमांटिक सीन ये सिर्फ मेरे साथ करेगी। उनको बहुत फिल्में भी मिल गई उस वक्त, 20-25 फिल्में साइन हो गई, तो जबरदस्त हुआ, घर बन गया उनका इतना बड़ा। जी, एक दफा घर गए थे आप उनके, क्या हुआ था? रेस कोर्स से डायरेक्ट, जी, रेस कोर्स से डायरेक्ट उनके घर गए थे, क्या हुआ था? जी। हुआ ये कि लाहौर डर्बी मेरे कज़न मुझे खींच के ले गए थे, क्योंकि उनका घोड़ा वहाँ दौड़ रहा था। तो रेस कोर्स पे ठहरा मैं वहीद के यहाँ, तो गए हम डर्बी देखने। वहाँ दूसरी रेस के बारे में कुछ पता चला कि ये घोड़ा आएगा, टिप मिला मुझे, नीचे उतरा तो वही मिले, मैंने कहा वही इस पे लगाना है। इतने में नदीम भी आ गए, कहेंगे क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं ये टिप मिला, कहेंगे मुझे भी मिला है, चलो लगाते हैं। आगे से मोहम्मद अली आते हुए नजर आए, तो देख के मुझे कहेंगे अरे चंदा, लाहौर आए हुए हो, कांटेक्ट भी नहीं किया। तो मैं भी उनसे घबराता था थोड़ा, बड़े भाई की तरह। जब वहीद के बड़े भाई हैं तो मेरे भी बड़े भाई। तो मैंने कहा नहीं अली भाई, मैं कल ही आया था, आज आपको फोन करने वाला था। और अच्छे दोस्तों का ये काम होता है कि वो अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करें। बहुत अच्छे दोस्त जो होते हैं वो उल्टा करते हैं। तो वही ने कहा अली भाई झूठ बोल रहा है, मेरे पास ठहरा हुआ है 4 दिन से। तो अली भाई सुअर 4 दिन से ठहरा हुआ है, और ना मुझे कांटेक्ट किया ना ज़ेब को। अगर उसको ज़ेब को पता, ज़ेब कहते थे कि अगर ज़ेब को पता चला उसको बहुत दुख होगा, इतने अच्छे दोस्त होते हुए भी और तुम यहाँ लाहौर में हो और हमें कांटेक्ट नहीं कर। चलो आज रात तुम लोग मेरे घर आओ खाने पे। हम जब ये डिप्रेशन में आ गए थे और मैं गया लाहौर इनको समझाने और वहाँ से निकालने, तो मैंने मोहम्मद अली को भी, अली भाई हम कहते थे उन्हें, अली भाई को भी फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा भाई ये क्यों परेशान है, मैं तो जो भी मुझे फिल्म मिलती है उसमें अगर कोई साइड हीरो या दूसरा है, मैं तो उनको इंसिस्ट करता हूँ कि तुम्हें वहीद मुराद को लेना है, मेरे छोटे भाई की तरह है। इसे बचपन से जानता हूं, इसलिए कि ये मेरा सगा भाई है। अब इस बहस को यही खत्म कर दीजिए, इसलिए कि ना
अपने में हिम्मत है और ना अपने पास टाइम है। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। तो करें, जब मैंने उसको वसूल दिया और खड़ा कमर सीधी की तो इनके हलक से पान की निकला।